लेक्चर 42 हेडिंग है आर्द्रता के प्रकार। पहला है निरपेक्ष आर्द्रता डैश। एक निश्चित आयतन में उपस्थित वायु में उपस्थित आर्द्रता को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। दूसरा है सापेक्ष आर्द्रता डैश। यह वायु के आर्द्रता सामर्थ्य की तुलना में वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित आर्द्रता की मात्रा अर्थात निरपेक्ष आर्द्रता एवं आर्द्रता सामर्थ्य का अनुपात सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। सापेक्ष आर्द्रता इज इक्वल टू निरपेक्ष आर्द्रता बटे में आर्द्रता सामर्थ्य इंटू 100। नेक्स्ट पॉइंट है तापमान सापेक्ष आर्द्रता को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक है। नेक्स्ट पॉइंट है सापेक्ष आर्द्रता तथा तापमान एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तीसरा है विशिष्ट आर्द्रता। वायु की 1000 ग्राम मात्रा में उपस्थित जलवाष्प की कुल मात्रा ग्राम में विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। नोट, यदि वायु निरपेक्ष आर्द्रता वायु के आर्द्रता सामर्थ्य के बराबर हो जाती है तो वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है तथा वायु संतृप्त हो जाता है एवं संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट हेडिंग है संघनन। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होता है उसे संघनन कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है संघनन के लिए आवश्यक दशाएं। पहला है वायु में जलवाष्प की पर्याप्त मात्रा। दूसरा है सापेक्ष आर्द्रता का 100% होना। तीसरा है वायु का संतृप्त होना। चौथा है वायु के तापमान में कमी। नेक्स्ट हेडिंग है संघनन के विभिन्न रूप। इसके अंतर्गत पहला है वर्षा डैश। वर्षा जल चक्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया के द्वारा जल के बूंदों में परिवर्तित होकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से सतह पर गिरते हैं तो वर्षा कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग है वर्षा के लिए आवश्यक दशाएं। पहला है वायु में जलवाष्प की उपस्थिति अर्थात वायु का आर्द्र होना। दूसरा है संघनन की क्रिया का होना। तीसरा है वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होना। चौथा है वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही नाभिक की उपस्थिति। ब्रैकेट में आर्द्रता ग्राही नाभिक ऐसे नाभिक के उदाहरण हैं जो संघनन की क्रिया में सहायता करते हैं तथा छोटी बूंदों को एकत्रित कर बड़ी बूंदों में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वर्षा के प्रकार। पहला है समवहनीय वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा और तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। हेडिंग है समवहनीय वर्षा। पहला पॉइंट है एक ऐसी वर्षा जो अधिक तापमान के कारण होती है उसे समवहनीय वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक तापमान के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तथा वायु आर्द्र हो जाता है तथा संघनन की प्रक्रिया के पश्चात वर्षा होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है विषुवत रेखीय प्रदेश जहां पूरे वर्ष वर्षा होती है समवहनीय वर्षा के लिए जाना जाता है अर्थात विषुवत रेखीय प्रदेश में पूरे वर्ष समवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है समवहनीय वर्षा की विशेषताएं। पहला है यह वर्षा अत्यधिक तापमान के कारण होती है। दूसरा है यह वर्षा सामान्यतः दोपहर के पश्चात होती है। तीसरा है वर्षा मूसलाधार तथा गरज एवं चमक के साथ होती है। चौथा है वर्षा जल की बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में होती है। पांचवा वर्षा के पहले वायुमंडल गर्म हो जाता है तथा वर्षा के पश्चात आकाश स्वच्छ हो जाता है। नोट, भारत में ग्रीष्म ऋतु में मानसून के आगमन से पहले समवहनीय वर्षा होती है जिसे स्थानीय तूफान कहा जाता है। पश्चिम बंगाल बिहार में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। कर्नाटक में इसे आम्र बौछार तथा केरल में इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है।